राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। समाधान निकलेगा तो कैसे निकलेगा, देश को इस अराजकता से मुक्ति मिलेगी तो कैसे मिलेगी। मेहमानों से परिचय करा दें, मनोज पंडित हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मनोज जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का बहुत स्वागत है। रवि प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, रवि जी का बहुत स्वागत है। मनीष कुमार गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, मनीष जी का बहुत स्वागत है। मनीष जी, आपसे बात शुरू करूँगा। समाधान का कोई रास्ता दिख रहा है या गाली गलौज ही चलेगी? अभी कुछ गालियां शब्दकोश में और बाकी हैं क्या? नहीं, समाधान कई एंगल से निकलना है। पहला एंगल ये है कि इस तरीके के मामलों के लिए सजा बढ़ाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और दोषी लोगों को लाइफ टाइम के लिए सरकार से किसी भी प्रकार की मदद के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए परमानेंटली। और ये काम इतनी तेजी से हो कि इसका करने में लोगों को डर लगे। अगर कांग्रेस के शासनकाल में 25 बार लीक होता है, भाजपा के शासनकाल में 10 बार लीक होता है, इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कानून का डर नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी ये कह सकते हैं कि रेप के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है तो इसके लिए बन जाए तो दिक्कत क्या है। जिस तरीके से आज एमपी एमएलए अगर कोई क्राइम करता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी सुनवाई करती है, इस तरीके से यहां सुनवाई होगी, लोगों में कानून का डर पैदा हो और सजा मिले तो आसानी से जमानत ना हो और फिर बाद में बड़े बड़े वकील लेकर वो ना आ जाएं, इस पर काम करना होगा। अगर कोई सरकारी नौकरी में ऐसा व्यक्ति काम करता है वो भी ब्लैक लिस्ट, तो उसका परिवार मनीष, एक मिनट, बड़े वकील को कैसे रोक लोगे? मनीष गुप्ता, कोई भी कानून बड़े वकील को लाने से नहीं रोक सकता, कोई कानून नहीं बन सकता ऐसा। जिसके पास माल है उसके पास ताल है, वो कपिल सिब्बल को लाएगा, हरीश साल्वे को लाएगा, मुकुल रोहतगी को लाएगा, वो लल्लू जगधर को थोड़ी नहीं खड़ा करेगा। नहीं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से एक छोटे छोटे मामलों बड़े बड़े वकील जब उनको बैक से कोई सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं मामला आ जाता है। और ऐसे लोगों को जब राजनीतिक सपोर्ट होती है, अगर चंदा चोरी में कोई ब्राह्मण है तो अलग लोग नाराज हो रहे हैं, अगर कोई यादव है तो अलग लोग नाराज हो रहे हैं। इस तरह की मानसिकता बदलनी होगी। ऐसे लोगों का जो पेपर क्लिक करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार हो। मनीष जी, अब रुकना होगा। मनीष जी, आप सारी बातें बता रहे हो नेचुरोपैथी वाली, ठीक है ना, कि सुबह उठो, इधर से नाक दबाओ, उधर से नाक दबाओ, टांगे ऊपर कर लो, सिर नीचे कर लो, इन सब बातें। जब आदमी ठीक होता तो उसको ये सब कराओ तो बीमार नहीं पड़ेगा। यहाँ ऑपरेशन की जरूरत है और आप बता रहे हो नेचुरोपैथी। बोला घास बार का जूस पियो सुबह, अभी उसको एलोपैथी देनी, ऑपरेशन की नौबत है भैया। कहाँ चक्कर में पड़े हो? आग लगी हुई है, आप बता रहे नेचुरोपैथी करो, बोले अनुलोम विलोम करो बेटा ठीक हो जाओगे ना। फेफड़े बोले जा रहे हैं। आप लोग भी कहाँ देश जा रहा और कहाँ आप बता रहे, बोले उन्होंने ऐसा करे। और एक बात सुन लो, आप रुक जाओ। सब लोग जिसको देखो, भारत में एक सरल सा उपाय है, जिससे किसी भी से पूछो क्या करे, बोले कानून को कड़ा करना पड़ेगा। अच्छा जी, हत्या के विरुद्ध तो हमेशा से अंग्रेज जब कानून बनाए थे तब से आज तक सबसे कड़ा कानून है हत्या के विरुद्ध। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि हत्या वाले को रसगुल्ला खिलाया जाएगा डीएम के ऑफिस में बैठा के, नहीं ना। फिर भी हत्या हो रही है, धड़ाके से हो रही ना। अंग्रेजों के समय भी होती थी, जवाहरलाल नेहरू के समय में भी होती थी, नरेंद्र मोदी के समय में भी हो रही है। कल बंद हुई क्या? इंडियन पेनल कोड में भी हो रही थी, और जो नया क्या कानून है, इसका क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता, इसमें भी हो रही है। तब इससे और कड़ा क्या ले आओगे? क्या ले आओगे? गर्म तवे पर बैठा दोगे, खौलते तेल में डाल दोगे, फिर तो यही बचता है। राजशाही जैसा कर दो कि भाई एक कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें आदमी को लाके झप से डाल देंगे और फ्राई कर देंगे।
मुकदमा चलेगा ना, तो मुकदमे में तो आदमी हत्या किए दे रहा, नहीं रुक रहा। हजारों करोड़ जो लोग इधर उधर कर गए बैंकों, सरकारी बैंकों का, उनके खिलाफ कानून सख्त नहीं है। वो भी सब मुंह से ऐंठ रहे हैं, यहां देश विदेश में ठंडे देशों में घूम रहे हैं। इसे ये सब ना समझाओ, ये सब बातों का मतलब नहीं। रवि प्रताप सिंह, कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब क्या होगा? अमिताभ जी 2015 में गृह मंत्री तत्कालीन उस समय के जो आज रक्षा मंत्री कहते हैं कि भैया ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है और यहाँ इस्तीफा नहीं हुआ करते पहली बार। तो इन्होंने तो ये संकल्प तभी ले लिया था कि चाहे आरोप कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि इस्तीफे का इतिहास वो जानते हैं कि मुंबई में एक जो है आपने देखा था कि फ्लैट घोटाले में इस्तीफा हो तो सरकार धड़धड़ा के गिरने लगी। तो ये लोग तो तय कर लिए हैं कि नहीं इस्तीफा देंगे, ना वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिरी है तो हमारी अब कोई सरकार एक वोट से गिरी। दूसरी बात, जिन जिन चीजों का इन्होंने सबक लिया उस पर तो ये अडिग हैं। तीसरी बात अमिताभ जी, कि ये लोग जो आकलन कर रहे थे कि ये आंदोलन काकरोच का आंदोलन नहीं होगा, 10-5 हजार लोग आएंगे और जाएंगे, और इसमें मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपका आकलन भी फेल हो गया था। 40 साल से आप पत्रकारिता करते हैं, आप अभी यही कह रहे थे। ये 50 साल बाद दिल्ली की सड़कों पे कम से कम 1 लाख लोग आए हैं पहली बार, और हम ये कहते। रवि प्रताप जी, मैंने ऐसा कब कहा कि आंदोलन नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा का चिंता का विषय है, अराजकता हो रही है, आंदोलन जिनको चलाना चाहिए उनके हाथ में आंदोलन नहीं है, अभद्र और अराजक और अपराधी लोगों के हाथ में है। 20-20 साल की लड़कियां, रुक जाओ भाई, 20-20 साल की लड़कियां लाके मां बहन की गाली दिलाई जा रही है भारत के प्रधानमंत्री को और दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री को। यह आंदोलन है, इसको आंदोलन कहेंगे? नहीं, ये तमाशा बना दिया पूरे देश में। आंदोलन ये कराया किसने, इस हद तक पहुंचाया किसने? भाई आप जब सहृदयता दिखाते गाली दोगे राजनीति में कर लेते। रवि प्रताप जी, एक मिनट, तो राजनीति में मां बहन की गाली देने लगेंगे, सीधी छुट्टा गाली मां बहन की? कदापि नहीं। ऐसे चाह रहे हो? अभी भी जब बात है सार्वजनिक जीवन में मां बहन की गाली तो कहीं नहीं है। अरे रुको भाई, और 20-20 साल की लड़कियों से दिलवा रहे हो खुला? हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा ही दिलवा रही है नैरेटिव शिफ्ट करने के लिए। आप हमारे ऊपर करें, हम दिलवा रहे हैं क्या? राजनीति में हम इतने गिर गए कि लड़कियों से हम गाली दिलवाएंगे? अरे भाई, जो लोग फ्रेंच कट दाढ़ी लेके गए थे वो कौन सी पुलिस लोग थे? बिना नेप टेप के गए थे, ये कौन सी प्रोटोकॉल के तहत गए थे? यूनिफॉर्म का कौन सा ये प्रोटोकॉल है? मैंने भी सेना में रहा है, बिना यूनिफॉर्म में आपको तो मस्त भी है नेम प्लेट पहनना। दूसरी बात कि फ्रेंच कट दाढ़ी पहन के गए, आप मूंछ रख सकते हो, भी लिप के नीचे नहीं ऊपर रखते हैं। और ये लोग, सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई कि जो अपने युवाओं से बात नहीं करेगी तो उसका हश्र यही होता है। अच्छा, तो ठीक है रवि जी, ठीक है रवि जी, कह रहे बात करो, हमारी बात, उनकी बात मान लो, जो वो कहें काली सफेद, और नहीं मानोगे तो वो माँ का ढाका करेंगे, मत करो तो वो माँ का ढाका करेंगे। ये कह रहे हो, लोगों की बात मान लो, हमारी बात मत मानो, उन लोगों की बात मानो। फिर रुक जाओ, अब कांग्रेस ये करे या तो उनकी बात मान लो जो वो करे, और नहीं मानोगे तो वो माँ का ढाका करेंगे, जैसे अभी कर रहे हैं। देश के नए प्रधानमंत्री को भी गाली देंगे, दुनिया के बाकी प्रधानमंत्रियों को भी गाली देंगे, और मां बहन की देंगे। नरेंद्र मोदी की एक शौक से पिक्चर बनाई सड़क पर, और उस पर क्या कर रहे हैं बच्चे? मैं बच्चे ही कह रहा हूं उनको, देख लो तो आंखें नीची हो जाए। यह आंदोलन है, यह आंदोलन है। जो इसको आंदोलन कहते हैं वो मूर्ख हैं या प्रपंची हैं, जान लीजिए। जो संविधान हाथ में लिए घूमते हैं दारों दुबे जी, उनको एक बात याद दिला दूं, जो दिन में 6 दफे बाबा साहब का नाम लेते हैं, दिन में हर 3 घंटे बाद पूज्य बाबा साहब का नाम लेते हैं। दुबे जी की पार्टी भी आजकल दिन में ये 12 दफे बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, वाहिनी भी बना दिए हैं। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था, जब संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय उपाय हासिल हो, तब ये अराजकता स्वीकार्य नहीं। बाबा साहब ने कहा था। आप लोग तो बाबा साहब की पुरानी कट्टर चेले हो, जैसे केजरीवाल भगत सिंह के कट्टर चेले, वैसे। दुबे जी,
क्या होगा? आपने कहा इस्तीफा दो तो बात करेंगे, सरकार ने कहा इस्तीफा नहीं होगा। अभी तक की स्थिति ये है, कल क्या होगा, 2 घंटे बाद क्या होगा नहीं पता, अभी तक की स्थिति ये है, इस्तीफा नहीं होगा। सरकार का पक्ष, आपका पक्ष इस्तीफा के बिना मानेंगे नहीं, तो क्या होगा? कोई तो रास्ता सोचा होगा आप लोगों ने, कुछ तो प्लान किया होगा। जी देखिए मुफ्ती साहब जी, अगर इतनी संवेदनशील सरकार होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं वो पैदा होती। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया आंदोलन को, और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आखिरकार वो अराजक तत्व कौन है जो इस तरीके का माहौल बनाने को। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपने भी आंदोलन देखे, हमने भी देखे कि हमेशा आंदोलन में अराजकता फैलाने वाले अराजकता फैला के और रफू चक्कर हो जाते हैं, और लाठी खाता है वो जो बेचारा इनोसेंट होता है, जो सिर्फ सपोर्ट करने आता है, वो लाठी खाता है। यहाँ रफू चक्कर नहीं हो रहे दुबे जी, यहाँ रफू चक्कर नहीं हो रहे, यहाँ डंके की चोट पर कैमरे वाले बुला के माँ की गाली दे रहे हैं, बोले रिकॉर्ड करो दोबारा से। रफू चक्कर नहीं हो रहे, पूरी बात जवरा गालीबाज है। पूरी बात जी, पूरी बात तो सुनो आप तब। जी, रफू चक्कर का मतलब जिस समय लाठी चार्ज हुआ उस समय वो अपना गेम ओवर करके भाग गए, फ्रंट में आ गए जो इनोसेंट थे, जो सपोर्ट करने आए थे, और बाद में वो फिर आते हैं, फिर अराजकता फैलाते हैं और चले जाते हैं, और उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। किसी भी पार्टी ने इस चीज का समर्थन नहीं किया, देखिए कि अराजकता को समर्थन किया हो। लेकिन आपके किसी एक चैनल की रिपोर्टर थी लेडी, वो जो बंदा था, पुलिस वहां पर खड़ी है और वो अश्लीलता की हदें पार कर रहा है। आप सोचिए, पुलिस तमाशा देख रही है। पुलिस को क्या करना चाहिए था भाई? जब रिपोर्टिंग हो रहा है, कैमरा ऑन है, तो वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। अगर पुलिस उसको पकड़ती और डंडे पे डंडे बरसाती तो एक मैसेज जाता, और कोई ये नहीं कहता कि इसके साथ गलत हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखिए, मैंने हमेशा कई चैनल दुबे जी एक मिनट दुबे जी एक मिनट फिर पूरी बात है, एक मिनट रुक जाओ। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, धरना प्रदर्शन आंदोलन काकरोच करे, छिपकली करे, भाजपा करे, सपा करे, कोई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नैतिक और कानूनी पक्ष पता है, मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। आप लोग राजनीतिक लोग हो, जब आप एप्लीकेशन लगाते हो परमिशन के लिए ना दुबे जी, क्या तो उसमें शर्तें आती हैं जवाब में कि इन शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है, और किसी भी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी, ये लिखा होता है। इसलिए जो काकरोच हैं और इनके आप लोग जो जॉइंट वेंचर वाले पार्टियों के नेता हो, इन्हीं की जिम्मेदारी है कि जंतर मंतर पवित्र रहे, वहां मां बहन की गाली नहीं दी जाए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी, लीगल जिम्मेदारी भी उन्हीं की है जिन्होंने ये कथा बुलाई है। अगर आंदोलन में ऐसे लोगों को रोकने की तथा नहीं थी तो कथा क्यों की भाई मेरे? पूरे देश को गाली दिलाओगे यार आप दुबे जी? नहीं, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं। ये आंदोलन रहा ही नहीं। ये आंदोलन क्या, एकदम जैसे बम विस्फोट होता है ना, तो चारों तरफ उसके बारूद फैलता है, ये उस तरीके का हो गया। यहाँ कोई आ रहा है तो जय भीम बोल रहा है, कोई आ रहा है तो बाबा साहब के नाम पे गालियां दे रहा है, कोई आ रहा है तो तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनको चार, कोई आ रहा है तो भारत माता के पति को ढूंढ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो ऑर्गेनाइज एक आंदोलन होना चाहिए था, मैंने कई बार कहा कि वो कहीं ना कहीं इसमें दिखाई नहीं दिया। तो अब क्या होगा दुबे जी? अब क्या होगा? बस अब छोड़ो, बाकी तो हो गई बात। अब क्या होगा? नहीं, इसके लिए सरकार ने जो कल शाम को डिसीजन लिया, इसको और पहले लेना चाहिए था। खीर देर आई दुरुस्त आई। चलो, आपने फास्ट ट्रैक बना दिया कि चलेगा वहां मुकदमा, लेकिन उसके साथ ये भी कहना चाहिए था कि भाई इसमें भविष्य के लिए इस तरीके का आयोजन किया जाएगा, उसके लिए भी हम एक कमेटी बनाएंगे, ताकि भविष्य में सिर्फ नीट ही नहीं, कोई भी परीक्षा युवाओं की, उसमें इस तरीके की कोई भी अनहोनी ना हो।
वो भी कहना चाहिए था। उसके साथ इनको ये भी बताना चाहिए था कि भाई जो बच्चे इसमें आत्महत्या कर गए हैं उनके लिए इस तरीके की राहत देते। इन्होंने सिर्फ एक सुगुफा छोड़ के और छोड़ दिया उसको। अभी आप जब एक जिम्मेदारी के तौर पर अभी सरकार चला रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ना भाई? जवाबदारी ठीक है, नहीं है। ठीक है, मैं बीजेपी के पास चलता हूँ, सवाल पूछता हूँ। मनोज पंडित जी, सारी कहानी एक तरफ, क्या मेरा तो आप जानते हो कट टू कट वाला मामला रहता है। मेरा सवाल, जो वीडियो में लड़के लड़की साफ पहचाने आ रहे, कहीं ब्लर नहीं, बिल्कुल हाई डेफिनेशन 4K वीडियो के क्वालिटी के वीडियो आ रहे हैं, क्या उनको अभी तक 20 लाठी के साथ मार के NSA लगा क्यों नहीं बंद किया गया? आप पूरे देश की मां बहन करवा रहे हो मनोज पंडित। ये आरोप हम आप पर क्यों नहीं लगाए कि आप ही ये सब करवा रहे हो? अन्यथा एक बार रुक जाओ, हमने माना कि श्री प्रकाश शुक्ला की कोई फोटो नहीं थी, कहां ढूंढते, मान लिया। ददुआ फोटो नहीं थी, ये तो ददुआ श्री प्रकाश नहीं है। आपके मोबाइल में 1000 वीडियो होंगे ऐसे मां बहन वाले, होंगे ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं है सबके, ऐसा तो नहीं कोई कह सकता। ये तो संघ के स्वयंसेवक के पास भी है, भाजपा के महामंत्री के पास भी है, सबके पास है। पुलिस वाले भी व्हाट्सएप पर है, उनके पास भी है। IB चीफ के पास भी है, रॉ चीफ के पास भी है। इनका अचार डालोगे पंडित जी? इनका अचार पड़ेगा या शाखा के समय इनको सुबह सुनवाओगे? क्या करोगे? ये लोग गिरफ्तार होकर जेल क्यों नहीं गए? किस्सा कहानी नहीं चाहिए मुझे। ये लोग गिरफ्तार होकर जेल क्यों नहीं गए तत्काल प्रभाव से? वहां तो फोर्स है ना। आपकी बातों का संज्ञान लेते हुए कि स्थिति क्या है, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ, अभी आप देखिए कि देश का माहौल पी प्लांट खराब किया जा रहा है जानबूझ के। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जहां पर एक ऐसा मैसेज जाए हिंदुस्तान के बाहर भी कि हिंदुस्तान की पोजीशन खराब हो रही है। जी आप बताइए कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, चलो जी ठीक है, उसके बाद बोले कि देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी दीजिए। तो ये जब देश की संसद क्यों बनाई गई है, वहां पर शीतकालीन सत्र चालू है, चीजें हैं, आप अपनी बात रखिए ना। कौन मना करता है? सरकार क्या इस चीज के लिए मना कर रही है आपको कि हम इसमें चर्चा करने को तैयार नहीं है? चर्चा करने को सरकार तैयार है, चीजें हैं, सब कुछ है, पर लेकिन लेते हैं 76% बिल बिना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किए पास कर लेते हैं। 150 दिन का जो चर्चा था वो देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, नजर में है। और ऐसी पोजीशन मनोज पंडित, एक मिनट रवि जी, ऐसा कोई संसदीय बाध्यता और नियम नहीं है कि हर बिल JPC को जाए, ऐसा कोई बाध्यता, कोई नियम नहीं ना। हाँ मनोज पंडित बोलिए। देखिए, हर व्यक्ति, आप देखिए माइक में जो आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति नेपाल बनाने की बात कर रहा है, हर व्यक्ति बांग्लादेश बनाने की बात कर रहा है। अरे भाई कैसे कहें जी? क्या सरकार चिंतित नहीं है? मुझे लगता है कि देश का पहला शिक्षा मंत्री ही ऐसा है जिसने कहा हाँ गलती हुई और मैं मानता हूं गलती हुई है, पर इस गलती को सुधारने का मौका तो दीजिए आप मुझे। मैं गलती को ना सुधारूं तो मुझे बताइए कि मैंने गलती नहीं सुधारी। उस गलती को सुधारा गया, उन अधिकारी को हटाया गया और जांच हो रही है। उस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप फास्ट ट्रैक की बात की, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और कोर्ट भाई देखो पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, लंबी बात ना करो। कोर्ट बनाएंगे, जब बनेगा तब देखेंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं, एक इटली की महिला प्रधानमंत्री को अश्लीलतम गाली दी जा रही है नरेंद्र मोदी से जोड़ के। अश्लीलतम आपने सुनी नहीं? मैं सुनाऊं? आकांत से धुआं निकल जाएगा यार मेरे। दुनिया की बातें कर रहे हो गोल गोल। नहीं, अब आप देखिए ना, ये राजनीतिक स्तर कहां लेके जा रहे हैं, कहां क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। ये स्थिति है कि जो 20-20 साल के बच्चे, जो ऐसी बच्चियां, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं कि पुलिस किसके हाथ में है? पुलिस तो आपके हाथ में है। आप देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऐसी चीज है जो साला पाताल में से भी आदमी को निकाल के ले आए, बिल्कुल निकाल के ले आए। दुबे जी, पुलिस देखिए कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप ही के नेता कह रहे हैं भाई इन्होंने भारत माता के खिलाफ बोला है, इनके खिलाफ बोला है, गालियां दी है,
तो इसका दुबे जी, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरा कुर्ता फाड़ दिया गया। क्लियर कहा आप है, देखिए मेरे क्लियर कुर्ता किसी का नहीं फाड़ा मेरे गया, राष्ट्रीय कोई कुछ अध्यक्ष ने नहीं। क्लियर कहा है जब चीजें कि होती हमें हैं- न्याय चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों पे न्याय नहीं, होना न्याय- चाहिए, बच्चों का न्याय भविष्य खराब मांगने का मत तरीका करो। है ना, तो आप न्याय किसी का है, गला घोट के संसदीय कैसे प्रणाली न्याय से कर हमारा सकते हैं? न्याय चाहिए। हमने धरना दुबे प्रदर्शन किया है, जी, हम पैदल आप ये मार्च किए, देखिए- किसी भी नहीं, कार्यकर्ता ने चलिए, किसने कोई रोका है बद्धता आपको? की हो तो बताओ, आपका अधिकार है, किसने लेकिन बद्धता आप की है? सांसद हैं, लेकिन राष्ट्रीय वो लोग पार्टी का कौन राष्ट्रीय है अध्यक्ष जो हैं। बद्धता कर रहे आपकी हैं, गरिमा जो है। प्रधानमंत्री को आप उस गाली दे रहे हैं, गरिमा का जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, वो लोग कौन अरे है? भाई, जब देश हैं? जब वो देश लोग की कौन है? संसद है जो और देश की के लिए संसद सच सत्र बोल रहे चल हैं, रहा है, उस जो सत्र में बोलिए ना, क्यों नहीं प्रकाश सत्र पहुंच में दिखाते गए, आप? ये लोग क्यों कौन नहीं है? चीजें दिखाते सत्र में? इनको अभी तक पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? और वो जो इनोसेंट बच्चे हैं वो बेचारे आज लाठी खाने पे मजबूर हैं, उनको लाठी मारी जा रही है, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया है, कितने वीडियो आ गए हैं। आज तक आपने एक भी जितने आत्महत्या बच्चे किए, किसी के घर पे कोई मंत्री विधायक और एमपी गया है आपका पार्टी का? कोई नेता गया है? किसी के घर पे कहा नहीं गया है? नेता उनको बुलाया आज तक सरकार ने? अरे आप बताइए, उनको बुलाना जो चाहिए था चीजें ना? हैं, अरे उनको बुला के बात करना चाहिए था, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी उनके प्रति कि भाई दुबे जी रुकिए, मनीष गुप्ता रुके, थितराई नहीं करो भाई कोई, कब तक मेरी बहस में तो थितराई नहीं हो सकती मेरे शो में। मनीष गुप्ता, जहां विद्यार्थी का, नौजवान का आंसू गिरे, वहां सत्ता की हथेली क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनिया कहानी एक तरफ क्यों नहीं होनी चाहिए? जो बच्चों, जिन्होंने बच्चों ने, रुको भाई, आप भी गोल गोल घुमा रहे हो यार इधर उधर, जिन बच्चों ने प्राण दे दिए, क्या सत्ता को उनके घर नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? डीटीसी की बस से जाना था कि रेल से रिजर्वेशन करा के जाना था? पैसा नहीं थे? दिन भर उड़न खटोला में घूम रहे हो, दिन भर यत्र तत्र सर्वत्र, वहां 13 लोगों के घर नहीं जा सकते थे? इसमें क्या मतलब है कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस सपा और बसपा और लोकदल जनता दल से? मनीष गुप्ता जरा आप ही समझा दो। 100% सहमत हूं कि अगर किन बच्चों को जो मेंटल प्रेशर रहा है उस पर एक्सक्लूसिवली मुलाकात की जानी चाहिए, तो उन्हें कंसोलेट करना चाहिए था। मैं समझता हूं स्वयं गृह मंत्री जी को, नहीं भाई, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। अरे भाई, वो कोई तनाव कम करने वाले वैज्ञानिक नहीं है। मैंने आपसे कहा जो बच्चे खुदकुशी कर लिए उनको श्रद्धांजलि देने सत्ता उनके घर क्यों नहीं गई, ये मैंने पूछा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उस बीच कुछ लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर, अच्छा इसलिए नहीं गया। आप देख लीजिए नीट के कितने बच्चे थे वहां भाई, पर, उन्होंने हाईजैक कर लिया, लेकिन आप क्यों, सत्ता क्यों नहीं गई वहां? ये मैं समझना चाह रहा हूं। उनने जो किया उनसे पूछेंगे, सत्ता क्यों नहीं गई, मैं समझना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि सत्ता की संवेदनशीलता यहां पर कम दिखाई देती है, यह तय है। लेकिन होना क्या चाहिए कि क्या जो काम हो गया है उसको कैसे रोका जाए, भविष्य में कैसी तैयारी हो। तो पेपर सेटर हैं, उनको क्या बजट के सिस्टम की तरह कमरे में बंद कर दिया जाएगा, भाई 15 दिन आप यही रहोगे, खाओ पियो मौज करो, इलेक्शन एग्जाम हो जाएंगे, आपकी छुट्टी। ये जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक नहीं कुछ होगा। हाँ, संवेदना रुकना होगा। मनीष गुप्ता आप रुकना होगा, रुक जाओ, मैं बताऊंगा। सब लोग बड़ा चिंतित है, रुको भाई पंडित जी, आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, इसी के जवाब खोज के रखो। 13 लोगों ने प्राण दिए, 13 बच्चों ने, उनके माता पिता के आंसू पोंछने सत्ता क्यों नहीं गई? आपसे यही सवाल पूछूंगा। बाकी मैं कांग्रेस और सपा से जरा बात कर लूँ, है ना? इस पर सोच के रखो, तब तक गूगल करो, देखो समझो क्या जवाब है। मैं समझना ही चाह रहा था, सब लोग पूछते कि ऐसा हो जाए और बनाना कोर्ट और कचहरी, और वो मनीष गुप्ता कह रहे कि उनको बजट जैसा हलवा खिला के वहीं बंद कर लो, 15 दिन ये वो मोबाइल ले लो। इसी देश में, सब लोग सुन लो, सरकार ध्यान से सुने, इसी देश में नेहरू के समय से मोदी के समय तक एक संस्था अच्छे से इम्तहान करा रही है। कभी कोई लोचा नहीं हुआ, कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, तेरी माँ का तेरी बहन का नहीं हुआ कभी। उसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। मनीष गुप्ता आप भी सुन लो, आगे भी आपके काम आएगा जीवन में, है ना? नहीं आप गड़बड़ी में फंसते रहोगे, ऐसे गलियों में घूमते रहोगे। तो वो IAS और IPS
सामान्य आदमी उसको इसी लिए जानता है। परीक्षाएं तो वो 36 किस्म की कराता, लेकिन मूल रूप से ISI पे। कभी आपने सुना कि उन्होंने पर्चा मुंडन के कार्ड छापने वाले को दे दिया छापने के लिए? कभी सुना? कभी गलत सवाल पूछ लिए गए जानबूझ के ताकि मामला कोर्ट में चला जाए? कभी सुना? कभी ब्लूटूथ लगा के, फलाना लगा के, मुन्ना भाई टुन्ना भाई हैं, कभी सुना? नहीं ना। जब एक संस्था घर में है, उसके हिसाब से दूसरी संस्थाएं नहीं चल सकती। मनोज पंडित जी, एक ये लंदन में नहीं, ये तो हमारे घर की है, शाहजहां रोड पर दफ्तर है दिल्ली के। क्या आप लोग जो इतना ज्ञान रखते हो, आप लोगों की बात क्यों नहीं सूझी कि ये एनएटी पेनेटी सब बंद करो, ड्रामा दुनिया का, ये काजू खा रहे हैं मुफ्त टैक्स पेयर के पैसे का सब लोग, और काम हो नहीं पा रहा इनसे। संघ लोक सेवा आयोग का मॉडल तो है ना देश में पंडित जी, तो उसको वैसा ही क्यों नहीं कराया? क्या धंधा फैलाया सब तरफ, ये मैं समझना चाह रहा हूं, और क्यों फैलाया? देखिए अमिताभ जी, अलग अलग दुकानें क्यों खोली? जब आप संभाल नहीं सकते तो अलग अलग दुकानें क्यों खोली? संघ लोक सेवा आयोग मॉडल क्यों नहीं लागू किया पूरे देश में, नीट से लेके सीट तक हर इम्तिहान में क्यों नहीं लागू किया? अमिताभ जी जी, चूंकि व्यवस्थाएं समय की परिस्थितियों को देखते बदलती रहती हैं। पहले जो एग्जाम बच्चा दे के आया था, उसी के हिसाब से जो है उसका एडमिशन होता था। फिर एक व्यवस्था लागू की गई कि नहीं, वो क्या करके आया छोड़ दीजिए, हम अपना एग्जाम खुद लेंगे और पूरे देश में सीटों को डिवाइड करके बांट देंगे। अब चूंकि सारा का सारा डाटा CBSE से लेके CBSE यूपी जितने भी हैं, अब जब नई प्रणाली लागू की जाती है तो उसमें नहीं दादा, मैं पूछ रहा हूं, संघ लोक सेवा आयोग जैसे इम्तिहान कराता वैसे इम्तिहान क्यों नहीं करा सकते आप? कराना तो इम्तिहान ही है, चाहे यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए कराओ यार, और चाहे नौकरी के लिए कराओ, इम्तिहान ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल इम्तिहान होता है। उसी इम्तिहान की अब उसी पैटर्न पर, उसी चीजों पर आगे की नई रणनीति ये होगी कि ऐसे एग्जाम वैसे ही किए जाएंगे जैसे हैं। पर जो गलतियां हो गई उसके लिए तो आप देखिए ना, देश का शिक्षा मंत्री कह रहा है ठीक है मान ली मैंने गलती हुई है, सारी चीजों का एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, पर लेकिन गलती सुधारने का मौका तो दो। पहले तो लोग गलती नहीं मानने को तैयार थे कि गलती नहीं मान रहे। आज आप कहते हो कि आज आंदोलन हुआ करते थे बिल्कुल शालीनता से तरीके से। आज आंदोलन क्या हो रहा है? कोई कह रहा है कि बांग्लादेश बना देंगे, कोई कह रहा है कि नेपाल बना देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। तो ये जो स्थिति है, क्या आप जितने लोग इस पैनल में बैठे क्या संतुष्ट हैं या उनकी बात से सहमत हैं कि वो ठीक कर रहे हैं? ये एक मैसेज है, ये एक स्थिति है। ये देखिए, कांग्रेस क्यों गई प्रधानमंत्री के घर धरना देने, प्रदर्शन करने? क्या जंतर मंतर नहीं कर सकते थे? वो सवाल ना उठाओ, उसमें मेरा राय बहुत विचित्र है, उसमें आप फंस जाओगे। छोड़ दो सवाल, वो ना उठाओ, ना छोड़ दो, क्योंकि अपनी दुकान मैं ऐसा फंसा दूंगा कि कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो झंडा दिखाने हैं, चीजें लोग करनी है। और मेरा मानना ये अब रुक जाओ। आपने नहीं माना मेरी बात तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा, वरना मैं छोड़ देता। मनीष हमसे कह रहे थे शो शुरू होने से पहले कि भाई साहब ये जो प्लास्टिक की पन्नी जो बिक रही है सब्जी की दुकान पे और समोसे की दुकान पे, इनके विरुद्ध मैं एक विरोध प्रदर्शन करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी के निवास के एक गेट नंबर 1 पर मुझे परमिशन दिला दीजिए, 3 घंटे करूँगा। इनको परमिशन नहीं मिल रही। महाराज हमको ना समझाओ, ये सपा बसपा को समझाओ, हम नहीं समझेंगे। हम 40 वर्ष से देख रहे हैं प्रधानमंत्री निवास का प्रोटोकॉल क्या है, इसलिए सब घोर माटा ना करो यार ना, ये सब बेकार बात है। अब हम दोबारा पूछ ले, महाराज कहां फंस रहे हो? जिसमें फंसना हो उससे अलग हो जाया करो, नहीं फंस जाएंगे आप बुरी तरीके से। प्रधानमंत्री निवास पर हर 2.5 फीट के अंतराल पर सशस्त्र बल का एक अत्याधुनिक हथियार से लैस सबसे चुस्त दुरुस्त सिक्योरिटी पर्सन खड़ा होता है। वहां टहलने की इजाजत नहीं है कि पेट में गैस बन रही थी इसलिए टहलने चले आए, नहीं है इजाजत ना। अब तक तो कम से कम 100 अधिकारी सस्पेंड हो जाने चाहिए थे, जेल चले जाने चाहिए थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री निवास पर सिक्योरिटी कंप्रोमाइज की। क्यों नहीं कोई जेल गया? फिर बता दूं आप सबके संज्ञान के लिए, प्रधानमंत्री के निवास पर, प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर भारत का राष्ट्रपति भी धरने पर नहीं बैठ सकता। पता है आपको?
इसलिए इन सब बातों में मत पड़ो, ठीक है, चलने दो। रवि प्रताप सिंह, एक फार्मूला पेश करता हूं, मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने कहा पेश कर दूं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आप है, मुझे नहीं पता ये मान्य होगा कि नहीं होगा भाजपा वालों को, लेकिन रखते तो हैं। केंद्र से धर्मेंद्र, मनीष गुप्ता आप भी सुनो, केंद्र से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उन सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें एक साथ जहां जहां पेपर लीक हुए हैं पिछले 1 दशक में। नहीं, किसी की सरकार हो, बताओ इस डील के लिए तैयार हैं रवि प्रताप जी? एक ही साथ सबके इस्तीफे हो, सारे घर के बदल डालूंगा, हो जाए ऑल आउट। रवि जी, वो इसी तरीके से सारे लोगों से इस्तीफा दिलवाइए, हमारी पार्टी दिलवाएगी। और यूपीएससी और जेई एडवांस का जिस तरीके से टेस्ट होता है, आज तक कभी पेपर लीक नहीं हुआ, उसी पद्धति पे आप पेपर को कराइए, हम आपके साथ हैं। और सजाएं मौत लेकर के आइए, ये एफटीसी फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, यूपीएससी और जेई एडवांस का एग्जाम सरकारी संस्थान कराते हैं, प्राइवेट पार्टनर नहीं कराते हैं। आपने 2016 में जो एनटीए को लाया वो प्राइवेट एंटिटी है, और प्राइवेट एंटिटी अकाउंटेबल नहीं होते हैं। 24 में भी लीक हुआ, तमाम लोग 46 लोग बिहार में पकड़े गए, एक व्यक्ति है 45 को मिल गई जमानत। आप पीएमएलए एक्ट के तहत जिस तरीके से जमानत नहीं मिलती है, वो प्रावधान इसके अंदर करिए कि कम से कम 2-2 साल जमानत ना हो। दूसरी बात कि आप हमको, हमारे ऊपर कोई आरोप मत लगाइए, हमारे कंधे पे राजनीतिकरण हो रहा है ये भी मत करिए। हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देश को बता दीजिए कि इन पार्टियों के मंसूबों पे हमने पानी फेर दिया। हम युवाओं की इस्तकबाल के लिए, भाग्य के लिए नया कानून ला रहे हैं, शिक्षा मंत्री हटा रहे हैं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री को भी आग्रह कर रहे हैं हटाए। हमको नंगा कर दीजिए, अपने प्रदेशों के दिलवाइए, हम नहीं करेंगे, जनता हमारे साथ हिसाब करेगी। हमने गलत काम किया, उसका जनता ने हमको हिसाब दिया। लेकिन देश में मैसेज जाना चाहिए, युवाओं में मैसेज जाना चाहिए। ठीक है रवि जी, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा ना। दुबे जी, तराजू दोनों पढ़ ले, बराबर कर लो, क्या एक ही बार में सारा मैसेज दे दो बच्चों को, क्या फिर कोई मैसेज ही ना बचे देने के लिए, सब डिलीवर हो जाएगा एक ही झटके में। भारत के सभी 36 राज्य, 35 राज्य, जितने भी राज्य हैं, उन सबके शिक्षा मंत्री का रिकॉर्ड बनाओ, धर्मेंद्र प्रधान का रिकॉर्ड है, और सबका एक ही साथ इस्तीफा करा दो, भगवान का नाम लेके, किसी पार्टी का हो। बोलो तैयार हो भैया दुबे जी? फिर अपना पर आया नहीं देखने दूंगा। नहीं, आपका कोई नहीं, लेकिन आपके रिश्तेदार तो हैं, समझाना तो है आपका भी, लेकिन समझाना तो है। रिश्तेदार मानेगा नहीं मानेगा, मानेगा नहीं मानेगा उसके ऊपर है, लेकिन ये बात, अरे आप मांग तो करो, आप मांग तो करो कि हाँ हम अमिताभ जी की बात से सहमत है, ये इससे ईमानदार बात नहीं हो सकती। मानने के लिए मैं आधिकारिक तौर पे कह रहा हूँ, अभी विचार चल रहा है इसके ऊपर। आप हेलो, आप एक प्रेसिडेंट, एक मिनट आपको आज का मैं जवाब दे दूं। अभी एक एमपी के शिक्षा मंत्री का, पूर्व शिक्षा मंत्री, कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे, तो वो उसने यही पूछा, पत्रकार ने बोला आपके समय जो पेपर लीक हुए, मतलब उस समय पूछ रहा था करंट में, तो बोला आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बोला मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ, वो जो कमेटी है वो जिम्मेदार है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, और ये मानना भी लोगों को बहुत मुश्किल है। एक बात बताएं आपको, गहलोत राजस्थान में, दुबे जी राजस्थान में गहलोत जी के समय में एक कीर्तिमान बना पूरे भारत में। एक साथ इतने पेपर लीक किसी राज्य में कभी नहीं हुए, ना केंद्र में। गहलोत जी ने ये शिखर कीर्तिमान स्थापित किया, इसमें कोई शक नहीं। मेरी ना मानो, हमारी ना मानो और अंग्रेजवा से पूछो, वैसे हमारी ना मानो गूगल से पूछो, मेरी बात सच निकले। कल गहलोत जी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जयपुर में, बताइए, मतलब इससे मजाक कुछ होगा क्या? प्रियंका गांधी ने माना ना, और प्रियंका जी का वीडियो आया जो वो गहलोत जी के बगल बैठाल के कह रही थी कि पेपर लीक थोड़ी रुक सकता है, इसे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ऐसे रुक नहीं सकता, वो राष्ट्रीय समस्या है। रवि प्रताप जी, आपकी सरकार हो तो पेपर लीक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, रुक नहीं सकता है, और दूसरे की सरकार हो तो बोले फांसी दे दो,
रस्सी ले आए या तुरंत फांसी दो। रवि जी, मामला कठिन लग रहा है, नेटवर्क वो हो गया। मनोज पंडित जी, बात वहीं पर आती है, जो बात हमने कही वो बात तो आपके भी दिमाग में आनी चाहिए थी। एक ऐसा ही फार्मूला प्रधानमंत्री रख दें कि भाई देश भर के जितने शिक्षा मंत्री हैं इंक्लूडिंग केंद्र, सब लोग एक साथ इस्तीफा दो, चूंकि देश का कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई जिला ऐसा नहीं जहां पेपर आउट और लीक नहीं हुआ। कोई जिला नहीं, कोई प्रदेश नहीं, कोई नहीं। बताओ भैया पंडित जी। नहीं, आप आवाज आ रही है जी? आ रही। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक मिनट पंडित जी, एक मिनट, दुबे जी एक सेकंड जी दुबे जी, मैं एक ये देखो, आपने बहुत अच्छा याद आ गया मेरे को। अग्नोत्री साहब, मैंने एक सुझाव भेजा था प्रधानमंत्री के यहाँ लेटर लिख के कि जो फ्लड आता है नदियों का, और जो नदियां गंदी होती हैं शहरों के, उसमें शहर के कचड़े से, मैंने एक सुझाव भेजा था। आज करीब 7 साल हो गए, 7 साल मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि हर शहर के किनारे एक पैरेलल कैनाल टाइप, नदी टाइप में कैनाल बनाई जाए और आगे उसको ट्रीटमेंट देके फिल्टर करके वो पानी नदी में जोड़ा जाए। आप यकीन नहीं मानोगे, आज तक रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ तो अगर सजेशन दो तो उसका भी रिप्लाई नहीं। ठीक है पंडित जी, वो आपने समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पे भेजा होगा ना, आपने इंडिविजुअल नहीं भेजा होगा। अगर आपसे इंडिविजुअल एक सफेद पेपर पे भेजते तो शायद जरूर मिलता। अगर वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लेटर पैड पे भेज दिया आपने, ये गलती है पंडित जी आपकी, आप सुधारिए इसको। रही बात अमिताभ जी, मैं बताऊं आपको, ये कहने के लिए बड़ा अच्छा है कि पूरे देश के शिक्षा मंत्री एक साथ इस्तीफा दे दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कहने के लिए बहुत अच्छा है, पर लेकिन उसको प्रैक्टिकल आप नहीं उतार सकते। अभी दुबे जी ने कहा कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे संगी साथी हैं, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। अरे बात तो कोई किसी के मानने को तैयार नहीं है। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने ये कहा ये मुश्किल काम है। हमने ये कहा क्योंकि ज्यादातर राज्यों में मुश्किल हो सकता है, कांग्रेस उसमें एग्री भी हो जाए। नहीं, उन्होंने कहा शुरुआत कीजिए ना, मुश्किल और छोटा तो बात की बात है। कम से कम आप अपनी मंशा तो बताइए, आप अपना भाव तो दिखाइए लोगों को कि आपकी भावना क्या है। देखो, आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन बच्चों के मुद्दे पर मेरा मानना ये है दुबे जी, ऐसे मुद्दे पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन पर राजनीति करो। इन बच्चों के भविष्य कोई राजनीति है ही नहीं, इससे राजनीति नहीं है, कुछ नहीं हो सकती। जब कान बंद थे, जो अपने आप को चमकाने में लगे हैं के लिए बच्चे सड़क पे उतरे, बच्चे आपके भी घर में है, मेरे घर में है, सबके घर में बच्चे हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए आपको। ये जो बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं आप, लेकिन आप नहीं जागे, तब जाके ये हंगामा हुआ, तब जाके ये परिस्थितियां पैदा हुई, पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। आप मेरे पैसे पे आप सरकार चलाते हैं और मेरी चीजों को आप निगलेक्ट करेंगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। सब सरकार के पैसे भी चलाते हैं, आप ही के नेता विधानसभा में पब्लिक के पैसे पे सरकार चलती है, पब्लिक के पैसे पे सरकार चलती है मालिक, पब्लिक के पैसे पे सरकार चलती है। अधिकारी पैसा लेते हैं सैलरी का तो पब्लिक का है, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मेरे पैसे सरकार चला रही है, झूठे मार के बाहर करेगी। ये गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और आप समाजवादी पार्टी के लोग। ये बात सच है। नहीं, क्या कि समाजवादी पार्टी के पैसे सरकार चल रही है, ये सच बात है। पैसे जनता के पैसे से सरकार चल रही है और अधिकारी जनता के लिए सरकार की जो जवाबदेही है, भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है, उस जवाबदेही के लिए खड़ी है। पैसा नहीं है, बस तो पैसा समाजवादी पार्टी का भी नहीं है। कौन सा समाजवादी पार्टी का पैसा बताइए आप मुझे। आप भी तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शोर मचा रहे थे कि हमने बना दिया, हमने कर दिया, और हमने तो क्या किया। मैंने तो ये कहा जनता का पैसा है। मैं दोनों मित्रों को, दुबे जी को भी, मनोज पंडित को। मनोज पंडित जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए, छोड़ दीजिए आपस में क्यों लड़ना, मुझे ये समझाइए संक्षेप में कि अपोजिशन और कॉकरोच जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद बातचीत। एक
सरकार कह रही प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, बाकी बातचीत करनी हो तो आ जाओ, हमको व्हाट्सअप कर दो, बैठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बैठने में, लेकिन प्रधान नहीं जाएंगे। अब इस गतिरोध का हल क्या है? सिर्फ इतना सा सवाल। मनोज जी। नहीं देखिए अमिताभ जी, जी इसका देखिए, अब चूंकि ये लोग समाधान निकालना ही नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपको पता है, आसपास कई राज्यों में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। केजरीवाल जी भी जो भवन कोर्ट में बैठे थे वो भी निकल के बाहर आ गए, वो भी सुबह कहते हैं कि 11 लोग अरेस्ट क्यों हैं, बताइए आप हमें, 6 कहां पर है, 7 कहां पर है और 8 कहां पर है। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि हम दोबारा अपनी कुर्सी कैसे बचाएं। समस्या यहां पर है, समस्या की जड़ नहीं निपटानी इनको। जब संसद चल रही है और संसद में या तो ये था कि संसद नहीं चल रही थी, तब तो कहते हैं आपकी संसद नहीं चल रही, हम कहां से बोले। अरे सदन चल रहा है, सरकार कहती है आप आइए चर्चा कीजिए हमसे, हम तैयार हैं हर मुद्दे पर, हर चीज पर जवाब देने के लिए। पर लेकिन आपको समस्या नहीं निपटानी, आपको माहौल बनाना है, आपको यह बताना है कि राहुल गांधी रोड पर लेट गए और उनके जो है शरीर से खून बह गया, अखिलेश यादव जी का कुर्ता फट गया। स्थिति वहां पर है, देश के भविष्य की चिंता हर वो ईमानदार आदमी, देश के प्रधानमंत्री। ठीक है मनोज पंडित, एक छोटा सवाल। मनीष गुप्ता, आवाज आ रही है? हाँ, राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि जो पुलिस वाले मुझे ले जा रहे थे बस में बैठालने, वो कान में मेरे से कह रहे थे कि भाई साहब आपको हमारी कसम, इस सरकार को हटाइए। राहुल गांधी जी ने मेरे को भी टेलीफोन किया था और मेरे से कहा था कि आप फिरोजाबाद और टूटला से बसें लेके आ जाओ, करेंगे। तो इस तरह की बेसलेस बातें राहुल गांधी सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कहते हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। राहुल गांधी अभी थोड़े दिनों बाद, काफी दिनों तक विदेश में रहने के बाद लौटे हैं, अच्छे से छुट्टियां मना के आए। अब उनका मन कर रहा थोड़ी सी गुदगुदी हो जाए तो उन्होंने कह दी। अब कौन से सिपाही ने कहा, किसने कहा, कुछ नहीं पता, बस इनको सब लोग इनके रवि जी आप तक आवाज आ रही है? रवि प्रताप जी, इस तरह की नहीं हाँ ठीक। मनोज पंडित जी, एक छोटी सी टिप्पणी। राहुल जी ने कहा कि मुझसे सिक्योरिटी फोर्स के लोगों ने कान में कहा कि सर मैं राजस्थान से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, आपसे विनती है कि इस सरकार को हटा दीजिए। ऐसी स्थिति आ गई और आपको पता ही नहीं लगा। देखिए अमिताभ जी, स्थिति क्या है ये बातें जो हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी गंभीरता है। मतलब इन्होंने कितनी गंभीरता, एक सिपाही इनके कान में, सिपाही की हिम्मत है कि इनके कान में बोल सके कुछ। इनकी खुद की सिक्योरिटी इतनी हैवी है कि सिपाही कान में, ये एक मनगढ़ंत कहानी, एक ऐसी चीज है कि एक सिपाही भी परेशान था और एक दरोगा भी परेशान था और एक IPS भी परेशान था। ये मतलब नहीं है। इस चीज से इनकी गंभीरता आप समझ लीजिए कि कितने गंभीर है राहुल गांधी। ये सब बेसलेस बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप ठीक है मनोज पंडित जी, 2 लोगों ने बड़ी हास्यास्पद बातें कही, एक राहुल जी ने और एक केजरीवाल जी ने। राहुल जी का तो देख ही लिया कि सिपाहियों ने मेरे कान में कहा। अरे भाई यक्षिणी सिद्ध है आपको कि कान में कहा, फालतू बात। दूसरे चाचा अरविंद केजरीवाल, वो 52 गज के, भाई उनका तो कोई जोड़ ही नहीं, सब फेल उनके आगे। उनने कहा, कल मैं उनको सुन रहा था, बोले कि भाई साहब धरने में जो लोग आए ना, उसमें एक का मैंने टिफिन देखा, इतनी भीड़ में भी इतना छोटा टिफिन, इनकी निगाह में कौन सा सेंसर लगा है भगवान जाने। वैज्ञानिकों को इनकी आंखों पे शोध करना चाहिए, ऐसी मां बदौलत आंखें। बोले उसके टिफिन में, सुन लो दवाई जी, 4-6 मूंगफली के दाने, प्याज और आम का अचार, बस इतना था। इतना खा के संघर्ष कर रहे हैं। और सच्चाई क्या निकली? दुबई से, कतर से, बहरीन से, ओमान से इतना स्विगी, जोमैटो, टमाटो हो रहा है, अलेखन फेंकना पड़ रहा है। क्या गचगचा है खाने का, गचगचा। और इनने क्या देखा? वो नहीं देखा भाई ने। क्या देखा? मूंगफली के दाने, अचार और प्याज, मतलब कुछ भी। लड़के सब पिज्जा खा रहे हैं और कोको कोला पी रहे हैं, और ये पता नहीं किसको दे क्या है कि हरी मिर्च के साथ मूंगफली खा रहा।
ऐसे नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता कम की है। राहुल जी को ऐसे ऐसे चुटकुले नहीं फैलाने चाहिए, इसी सेंसेशन पैदा करने का विषय थोड़ी ना यार। और अच्छा एक बात बताइए, ठीक बात कही शायद मनोज जी ने, किसी ने, कि आप जेड प्लस सिक्योरिटी कवर में हैं, आपके कान के पास कौन जा सकता है? कोई नहीं। अरे जिसको कहना होगा वो उस भीड़ का इंतजार करेगा कि इतनी भीड़ में राहुल गांधी जब हो तब बोलूं, ताकि आसपास वाला कोई सुन ले तो मेरी नौकरी चली जाए। ले भाई है, ठीक है, बोल दिया, बोले ठीक है। ये तरीका ठीक नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा, ये दो नेता तो ठीक हैं, हास्य बोध पैदा करते हैं, तनाव के क्षणों में थोड़ा हास्य भी जरूरी है। राहुल जी ने पैदा किया, अखिल और केजरीवाल जी ने पैदा किया, अच्छा है कि वो ये नहीं बोला चने, मूंगफली क्यों बोला, मैं इसी पे हैरान हूँ। ये बोलना चाहिए तो चने खा रहा था वो सूखे। खैर, मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस विषय के समाधान की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ये विषय लटकना नहीं चाहिए। कैसे समाधान कर सकते हैं आप, ये आपका है, आपका विषय, सरकार का विषय है, लेकिन समाधान होना चाहिए। दुनिया भर में भारत की क्या छवि बन रही है? आप एक देश की, एक मित्र देश की महिला प्रधानमंत्री को अश्लीलतम शब्दों के साथ भारत के प्रधानमंत्री के साथ जोड़ के गाली दे रहे हैं वहां कैमरे पर। अरे डूब मरो भाई। इस बात का नीट के इम्तिहान से क्या लेना देना, धर्मेंद्र प्रधान से क्या लेना देना है? गाली गलौज अराजकता फैलाने वाले लोग अक्षम्य हैं। और दूसरी बात मैं मोदी सरकार से कहूंगा, क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अधीन है, रेखा गुप्ता की सरकार के अधीन तो नहीं, हालांकि वो भी भाजपा की सरकार है। जब वहाँ कॉकरोच वाले कह रहे हैं कि जितने भी लोग ये माँ बहन कर रहे हैं यहाँ और मारपीट कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, उत्तेजना फैला रहे हैं, ये लोग भाजपा के हैं, तब तो इनके ऊपर आज रात में ही पंडित जी ऐसा क्रैकडाउन होना चाहिए कि 7 पीढ़ी याद रखे। और अगर नहीं हुआ तो मैं मानूंगा आपकी भी कोई मिली भगत है कि चलने दो। आपके पास न डंडे की कमी है, न पुलिस की कमी है, नहीं है ना, नहीं ना। हमको बताया गया कि 2000 आपने बंगाल से भी बोला एयरलिफ्ट कराए हैं, वो अंताक्षरी खेलेंगे यहाँ। पैरामिलिट्री फोर्स के 2000 जवान आपने एयरलिफ्ट कराए हैं, जहाज से बुलवाए हैं, ट्रेन से नहीं। वो यहां लूडो तो खेलेंगे नहीं। और फिर भी अगर कल गाली देने वाले वहां रहे तो मैं मानूंगा मनोज पंडित जी, ये आईबी, ये इंटेलिजेंस, ये एलआईयू, ये आरपीएफ, ये सीआईएसएफ, ये फलान, ये डिकान, सब बेकार। समझ गए ना आप? तब मैं मानूंगा सब बेकार है, किसी काम का नहीं। या फिर ये अर्थ निकलेगा कि आपकी मर्जी से गाली गलौज हो रही है, ये वहां का ढाका फिर आपकी सहमति से हो रहा है। कोई मान सकता है क्या क्या कि इतनी समर्थ सरकार चाहे और ये अराजकता खत्म ना हो जाए, अनशन चलता रहे, अराजकता खत्म हो तो हो? मनोज पंडित जी, क्या इतनी कमजोर सरकार है कि वो 1000 लोगों को, 2000 लोगों को अराजकता से नहीं रोक सकती? हम कनॉट प्लेस बंद कर सकते हैं उनकी अराजकता से डर के। आज आदेश निकला है कि कनॉट प्लेस बंद रहेगा। अराजक तत्वों को बंद नहीं कर सकते। और फिर आप मुझसे कहोगे ना ना देखिए थोड़ा, तो भाई मैं तो तरफदारी नहीं कर सकता इस बात की। मनीष गुप्ता कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। वो उसमें भी कोई लाइन खोज लेंगे कि नहीं नहीं वो अराजकता क्यों जरूरी है, मैं नहीं खोज सकता। अराजकता या तो बंद हो जाए आज रात, और नहीं बंद हुई पंडित जी तो कल हम फिर भाजपा को कटघरे में खड़ा करेंगे। फिर भाजपा की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी अराजकता फैला रही है तो इनको बंद करिए, कांग्रेसी फैला रहे तो कांग्रेस को बंद करिए, मनीष गुप्ता फैला रहे तो इनको बंद करिए। आपके पास फुटेज है, आपके पास डिजिटल रिकॉर्ड है सारा,
और फिर भी ये चल रहा है, तो इसका मतलब या तो आप कमजोर हो या आप ही चाह रहे हो कि बोले चलते रहो, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, हटिया खुली बजाजा बंद, कानपुर में बोलते हैं। यही न माना जाएगा। आपका टाइम शुरू होता है, अब 6 बज गए हैं, कल शाम को 5 बजे मैं इस बात को देखूंगा कि जंतर मंतर पर सारा अभद्रता अश्लीलता बंद हो गई कि नहीं। इसके लिए जो करना हो वो करिए, लेकिन अगर कल शाम को 5 बजे के बाद भी अराजकता, अश्लीलता, अभद्रता वहां पसरा दिखा दिल्ली में, पूरी दिल्ली को बंधक बना लेंगे क्या? 16 मेट्रो स्टेशन बंद है, कनॉट प्लेस बंद है और मां का ढाका हो रहा है। अच्छा लोकतंत्र है यार, गजब तमाशा है। जंतर मंतर को सील करिए पंडित जी, वहां जितने बैठे हैं वो परमानेंट उनको आई कार्ड दीजिए, उस पर लिखिए और मोहर लगाए दिल्ली पुलिस के ये हैं ओरिजिनल काकरोची, और बाकी सबको रवाना करिए वहां से। मेट्रो खुलनी चाहिए सारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अपना मेट्रो स्टेशन खोल देंगे, देखिए सरकार कैसे बंद करेगी, उनके पास ताकत है वो खोल देंगे, लेकिन बाकी 15 मेट्रो स्टेशन जिसका कोई लेना देना नहीं इससे वो भी मरे। मैं 3 मांगे रखता हूं। देश का अपमान करने वाले लोग वहां से हटाए जाएं, जो गाली गलौज कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन, कनॉट प्लेस जैसी चीजें खोलें। दिल्ली में कहीं भी आने जाने की सार्वजनिक व्यवस्थाओं में कोई प्रतिबंध लागू नहीं हो। सब कॉकरोच वालों को बुलाइए, उनसे पूछिए सख्ती के साथ कि 100, 200, 500 कितने लोग हड़ताल आपके अनशन पर हैं, उनके नाम दीजिए, लिस्ट दीजिए, उनको आई कार्ड जारी करिए, कन्फाइंड करिए, सब तरफ से रस्सी बांधकर वहां वो रहें। ये कुंभ का मेला बना दिया यार आप लोगों ने। ये रीलबाजों का अड्डा बन गया है, रीलबाजों का अड्डा। दुबे जी बोले यार मेरे तो फॉलोअर ही नहीं आ रहे, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, बोले चलो वहां मोदी मां की गाली देंगे, हम वायरल हो जाएंगे। चलो ये हो रहा है। 15 साल की बच्ची बात नीट करने आई है, नीट कर रही है। ऐसे ऐसी लड़के लड़कियां जो नीट की फुल फॉर्म नहीं जानते, जो सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं जानते, जो सीबीएसई को नासा से जोड़ रहे और दांत चियार रहे, उनका क्या करेंगे? जंतर मंतर क्लियर होना चाहिए। जो जादू मंतर करना है करो पंडित जी, आज की रात है। जंतर मंतर क्लियर होना चाहिए। दिल्ली बंधक नहीं हो सकती, दिल्ली बंधक नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।